राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंशचंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार के समस्त प्रकार के भयों से अगर मुक्ति पाने की इच्छा है, संसार में जिस अविद्या में हम फंसे हुए हैं, जिस जड़ चेतन की ग्रंथि जो पड़ गई है, जो झूठी है यद्यपि, लेकिन जो आभास में आ रही है, हमें भास रही है, इससे मुक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हृदय के क्लेश को मिटाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है। श्री भगवान श्री ठाकुर जी एक बार हमें अपना कह के पुकारना, ये मेरा है, इस बात को प्रभु प्रत्यक्ष कह दें, तभी इस अविद्या की ग्रंथि छूट सकती है। बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हम अनेक प्रकार के भयों से युक्त हैं, क्लेशों से युक्त हैं, अशांति हमारे चित्त को सदा उद्वेगित करती रहती है। इन सब से छूटने का एकमात्र उपाय है कि भगवान अपने लगने लगें और भगवान हमें अपना कह दें। भगवान कैसे अपना कहते हैं? प्रश्न उठा कि भगवान हमें अपना कह दें, तो भगवान कैसे कहेंगे कि ये मेरा है? जिसका शरीर संसार में कोई अपना कहलाने वाला नहीं होता, उससे भगवान कहते हैं ये मेरा है। यद्यपि भगवान ने खूब अच्छी तरह घोषणा कर रखी है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है ये जीव, मेरा ही है और किसी का नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष आकर के कहें, इसके लिए हमें सबसे अपनापन मिटाना पड़ेगा। यही साधना है, यही उपासना है। उपासना का अर्थ अपने उपास्य के समीपस्थ बने रहना, समीप में बने रहना। जब हम प्रभु के समीप बने रहेंगे तो शरीर संसार से विलगाव होगा, और जब विलगाव होगा तो ये अनुभव में आएगा कि प्रभु मेरे हैं। जब तक ये बात अनुभव में नहीं आएगी कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ संसार में, तब तक इस अविद्या की ग्रंथि से छुटकारा नहीं मिलेगा, इस भय से मुक्ति नहीं मिलेगी, भयभीत ही रहेंगे। चाहे कहीं भी सफर कर लें, चाहे कहीं भी रह लें। अब बोले कि उससे नहीं जाएंगे हवाई जहाज से, वो फट जाता है, तो अब उससे जाएंगे ट्रेन से, तो ट्रेन के भी एक्सीडेंट हो जाता है। बोले फिर मोटरसाइकिल से जाएंगे, उससे भी हो जाता है। घर में रहेंगे, भूकंप आ जाएगा। भय कहीं भी पिंड नहीं छोड़ेगा। अगर इस भय से मुक्ति चाहते हैं तो एक ही उपाय है, भगवान नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, भगवान के नाम का आश्रय ले लें। शरीर संसार का आश्रय न लें, तो जहां हैं, जिस परिस्थिति में, वहीं से हम आनंदित होकर के प्रभु के धाम चले जाएंगे। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो जैसे आजीवन रोते हुए बीत गए, ऐसे ही अनंत जन्म रोते हुए बीत जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई आपका सहयोगी नहीं होगा। जो आप सोचते हैं कि हम दूसरे का सहयोग करके उसको अपने पक्ष में कर लें, तो आपके पक्ष में कोई नहीं है। आप विचार कीजिए खूब शांत चित्त से, क्या आप भी अपने पक्ष में हैं क्या? औरों की तो बात छोड़िए, दूसरे हमारा पक्ष लें, ये तो एक अलग बात हो गई। आप भी स्वयं के पक्ष में हैं क्या? आप भी अपना भला बुरा जानते हैं क्या? मन बुद्धि जैसा सिखा देते हैं वैसा करते हैं, मन बुद्धि जैसा पढ़ा देते हैं, जिसको सत्य मान लेते हैं उसे हम सत्य मान लेते हैं। ना शास्त्र से मतलब, ना संत जनों की वाणी से मतलब, ना गुरु वाणी से मतलब, केवल और केवल अपने मन की वाणी से मतलब। तो हम अपने दुश्मन हुए कि दोस्त हुए? हम जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा सहयोगी होगा, तो हम तो अपने भी अपने सहयोगी नहीं हैं। दूसरे तो हमारे कब सहयोगी होंगे? हम अपने सहयोगी हो जाएं तो हमें दूसरे की सहयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सिद्धांत है।
रहस्यमय सिद्धांत है। आप अपना कल्याण कर लेंगे तो दूसरों के कल्याण की इच्छा ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसे दिखेगा कि सर्वत्र कल्याण स्वरूप प्रभु ही विराजमान है। निज प्रभु में देखई जगत के सन करहीं विरोध। अपने प्रभु के स्वरूप में सबको देखेगा तो किसका कल्याण, क्या कल्याण। अपना चश्मा बदल गया आंखों का तो सारा जगत फिर वैसा ही दिखने लगेगा। हरा चश्मा पहना है तो हरा हरा दिख रहा है, लाल चश्मा पहन लो तो लाल लाल दिखेगा, काला चश्मा पहनो तो काला काला दिखेगा। तो संसार नहीं बदला, आपका चश्मे का रंग बदल गया, आपकी हृदय की जो स्थिति है वह परिवर्तित हो गई। तो महापुरुषों को जिन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी को अपना जीवन माना, उनको रघुनाथ जी के स्वरूप में दिख रहा है सारा संसार। गोपी जनों ने श्याम के स्वरूप में माना तो सारा संसार श्याम के स्वरूप में दिख रहा है। ब्रह्मवादी महापुरुषों ने ब्रह्म स्वरूप माना तो ये सारा संसार ब्रह्म स्वरूप दिख रहा है। हमने काम क्रोध लोभ आदि स्वरूप माना तो हमें वैसा दिख रहा है। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरे हुए हैं तो वैसा ही दिख रहा है। अर्थात यहां सब खत्म हो गया चैप्टर, यहां सब ठीक हो गया तो बाहर भी सब ठीक हो गया। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपनी स्थिति देखी और अपनी स्थिति का सुधार हो गया तो सबका सुधार हो गया। सुधार करने की इच्छा ही खत्म हो गई, प्रभु ही दिखने लगे। इसलिए हम अपने सहयोगी बने पहले, हम अपने को अपने पक्ष में करें पहले, दूसरे को तो पक्ष में क्या ही कर पाएंगे, अपने को पहले अपने पक्ष में करें। हम अपने कल्याण के लिए अपने मन बुद्धि से सोच करवाएं कि तू ऐसा चिंतन कर जिससे कल्याण हो तेरा। हम दूसरों के कल्याण की चिंता करते हैं, अपने की नहीं करते हैं। महापुरुषों के बहुत सुंदर वाक्य हैं। वो कहते हैं कि हम समझाने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन समझते नहीं, इसलिए उलझते जाता है, सुलझते नहीं। उलझते चले जाते हैं, सुलझ नहीं पाते, क्योंकि समझाने का प्रयास ज्यादा करते हैं, समझते नहीं। अपने अंतःकरण में हम इस बात को जो कह रहे हैं उसको धारण नहीं करते, इसलिए उलझते चले जाते हैं। इसलिए पहले अपने मित्र बने, पहले अपने लिए, अपने कल्याण के विषय में, अपना सुधार करने के विषय में सोचें। अगर दूसरे के सुधार के चक्कर में पड़े रहेंगे तो ना अपना सुधार हो पाएगा और ना दूसरे का हो पाएगा। बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े संतजन आए, स्वयं प्रभु ने कितनी बार अवतार ले लिया इस धराधाम पर, फिर भी इस सृष्टि का सुधार पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब तक अपना स्वयं का सुधार नहीं करेगा तब तक दूसरे का सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि महापुरुषों ने जो वाणी कही उसका प्रभाव कुछ दिन चित्त पे पड़ा, लेकिन उसके बाद बदल गया। क्यों बदल गया? महापुरुषों की वाणी का प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि उनके हृदय में उस वाणी का प्रभाव था तो प्रभाव पड़ गया। लेकिन हमने उस वाणी को अपनी जिह्वा से निकाल दिया, उसको छोड़ दिया अपने मुख से, तो उसका प्रभाव निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि हमने आचरण में धारण नहीं किया था। तो दूसरे की तरफ भी वह प्रभाव ना दिखा। फिर हम दूसरे के प्रति दोष दर्शन करने लगे कि देखो हमने बहुत समझाया लेकिन समझता नहीं। तो क्या हम समझ गए? महापुरुषों के अनुभव हैं, वो कहते कि जब बहुत ज्यादा विगलित चित्त विचलित होता कि अमुक ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कर दिया, तो हम तुरंत मन से प्रश्न करते कि किसने। महापुरुषों की रहनी एक अलग होती है। जैसे ही मन सबका जलाता है, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, वहां बैठने नहीं दिया, वहां उठने नहीं दिया, वहां खड़ा होने नहीं दिया, अनेक प्रकार की बातें होती हैं चित्त में, तो तुरंत प्रश्न किया किसने। एकमात्र प्रभु के सिवा क्या कोई है? बस चित्त शांत हो गया। इस बात का जो श्रवण किया था उसका चिंतन करने से, केवल इतना चिंतन करने से, किसने, सोई मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे कि हाँ प्रभु आप ही तो हो, आप ही तो लीला कर रहे हो, आप ही तो ये सब दिव्य लीलाएं करके हमें विचलित करना चाह रहे हो। लेकिन अब मैं विचलित नहीं हूंगा क्योंकि आपने अब मुझे स्वीकार कर लिया है। बोले आपके पास क्या प्रमाण है कि आपको प्रभु ने स्वीकार कर लिया? क्या भगवान ने आपके सामने आके कही थी कि तुम मेरे? बोले भगवान ने आकर नहीं कही थी, लेकिन भगवान के ही स्वरूप
तद्रूप गुरुजनों ने आकर के कह दिया कि तू मेरा है, गुरुजनों ने कह दिया कि तू मेरा है, तो अब प्रभु भी इस बात को नहीं काट सकते, अब प्रभु भी इस बात की रखवाली करेंगे। बहुत सुंदर बात। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के पास श्री मामा जी महाराज गए, नारायण दास भक्तमाली जी महाराज। तो विनोद में उनके हृदय की बात को प्रकट करने के लिए श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज उनसे बोले, मामा जी से, कि आपको सब मामा जी क्यों कहते हैं? तो जय जय सरकार, बहुत दैन्य थे नारायण दास भक्तमाली महाराज। तो बोले, जय जय बस कहते ही हैं सब, पता नहीं क्यों कहते हैं, सब ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, आपको पता तो होगा। तो आंखें नीचे कर ली। बोले, आप सियाजू को अपनी बहन मानते हैं इसलिए आपको सब मामा जी कहते हैं? बोले, हाँ ऐसा ही है महाराज जी, ऐसा ही है जैसे सब कहते हैं। बोले, सब तो कहते हैं, लेकिन आपको क्या कभी सियाजू ने आकर के कहा? आप तो कहते हो कि उनको अपना बहन मानते हो, लेकिन कभी आपको श्री सियाजू ने आकर के कहा कि तुम मेरे भाई हो? तो भाव में भर गए नारायण दास भक्तमाली जी और बोले श्री रामसुखदास जी महाराज से कि महाराज जी, जय जय सरकार, आपसे मेरा कोई शरीर का संबंध तो है नहीं, लेकिन आप जैसे महापुरुष भी मुझे मामा जी कहते हैं। अगर श्री जी ने स्वीकार ना किया होता कि ये मेरा भाई है, तो आप जैसे महापुरुष क्या मुझे मामा जी कहते? तो मुस्कुरा गए रामसुखदास जी। बोले, अगर सियाजू नहीं भी मानने वाली होंगी कि ये मेरा भाई है, तब भी उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे मामा जी कह दिया। ऐसी भावना संत जनों ने स्वीकार कर लिया, संतों ने मुझे स्वीकार कर लिया। अब भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, हर हालत में स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि संतों ने मुझे अपना मान लिया। इसलिए अगर भगवान से अपनापन करना चाहते हैं तो संतों से अपनापन किया जाए। इस अविद्या की ग्रंथि को छोड़ना चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान से अपनापन करें, और भगवान से अपनापन करना चाहते हैं तो संतों से अपनापन करें। संतों को अपना जीवन सर्वस्व माने, संतों को अपना माने। श्री दरिया साहब कहते हैं, दुनिया थे वह रुई आदि जो धुनते हैं, जो रजाई आदि में भरी जाती है रुई, गादी आदि में, वो रुई धुनते थे। तो उनके सदगुरुदेव ने कृपा करी, र और म ये 2 अक्षर दे दिए कि तुम खूब नाम जप करो। तो श्री दरिया साहब उसका ही नाम रटन करते हुए, और बस कोई माला आदि लेकर नहीं, रुई को धुनते जाते और राम 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 बस ऐसा उच्चारण करते रहते और प्रभु से प्रार्थना करते रहते, हो दुनिया तो भी मैं राम तिहारा, हो दुनिया तो भी मैं राम तिहारा। अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तो हो सिरताज हमारा, हो दुनिया तो भी मैं राम तिहारा। हे रघुनाथ जी, मैं आपका हूँ, भले ही मैं इस कार्य को करता हूँ, आपका बैठकर माला लेकर के और जैसा सांगोपांग होती है पद्धति, उसके द्वारा आपका मैं भजन न कर पाता हूँ, फिर भी हे रघुनाथ जी मैं आपका हूँ। अब लाभ क्या हो? भक्त ने तो कह दिया मैं प्रभु का हूं, लेकिन प्रभु भी एक बार आके कह दें क्या? हाँ तू मेरा है, ये जीवन का लाभ है। लेकिन राम नाम रटन से श्री दरिया साहब की क्या स्थिति हुई? काया का जंत्र शब्द मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। वह दुनिया का कार्य करते हुए रुई कोई धुनते हुए राम राम रटते रहे, और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि गगन मंडल का भेदन करके, सहस्त्रार चक्र आदि का भेदन करके, और दिव्य
असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि को वे प्राप्त हुए। बोले किसने ये कला सिखाई? बोले राम नाम से ये कला प्रकट हुई, मेरे गुरुदेव ने ये कला सिखाई। इस काया को जंत्र बना लिया और बस राम नाम रटता रहा, धुनता जाता हूं रुई और राम राम रटता जाता हूं। उसका प्रभाव यह हुआ कि चित्त शांत हो गया, ना कोई सोच ना कोई असोच, चित्त की एकदम शांत स्थिति। ये किसी शांत स्थिति वाले महापुरुष ही इस स्थिति को जानते हैं कि न मन में संकल्प उठ रहा है ना विकल्प उठ रहा है, एकदम शांत स्थिति। हम रह ही नहीं सकते हैं बिना संकल्प विकल्प के, कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे घबराहट होने लगेगी, मन शांत नहीं रहता है। लेकिन गुरुजनों की कृपा से, नाम के प्रताप से, श्री दरिया साहब कह रहे हैं मेरे चित्त में शांति आ गई और उस नाम के प्रभाव से मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। रुई धुनते धुनते एकांत में बैठ के माला नहीं करी मैंने, बस अपना कार्य करता गया और कार्य करते हुए नाम रटन करता गया। क्या हुआ? एक रंग हुआ भरा हरी चोला, हरी कहे कहा दिलाऊं। अब एक रंग अर्थात श्री राम नाम के रंग में, नाम के रंग में, हरि नाम के रंग में मेरा पूरा चोला रंग गया। मेरे मन बुद्धि प्राण चित्त सब नाममय हो गए। और जब नाममय सब हो गए तो श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि बता तुझे क्या दूं, तूने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके तू ऐसी स्थिति पर पहुंचा, बता तेरा मेहनताना क्या दिया जाए तुझे। तो दरिया साहब कहते हैं एक रंग हुआ भरा हरी चोला, हरि कहे कहा दिलाऊं। मैं ना ही मेहनत को लोभी, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। हो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। श्री दरिया साहब कहते हैं रघुनाथ जी बोले, ठाकुर जी बोले बता तुझे क्या दिलाऊं। तो मैंने हाथ जोड़ के कह दिया महाराज मैं किसी मेहनताने का लोभी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग ले, बता तुझे क्या दे डालूं। तो बोले बक्सो, आप मुझे बकस दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये सब दे करके मुझे उलझाओ मती। बोले फिर क्या चाहता है? बोले बक्सो मौज भगति निज पाऊं, मेरे को मौज बनी रहे, आपके नाम की मस्ती बनी रहे मेरे हृदय में, बस यही चाहता हूं। फिर भगवान बोले कि कृपा करी हरि बोले बाणी। जिस वाणी को सुनने के लिए बड़े बड़े महापुरुष लालायित रहते हैं, उस वाणी को श्री दरिया साहब सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कृपा करके फिर श्री हरि बोले। भगवान की वाणी आई क्या? कृपा कर हरि बोले बाणी, तुम तो हो ममदास। अब बात बन गई। पहले तो मैं ही कहता था कि मैं रघुनाथ जी का दास हूं, हो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। लेकिन अब रघुनाथ जी भी बोल उठे क्या? तू मेरा दास है, तू मेरा है। बस बात बन गई। कृपा करी हरि बोले बाणी, तुम तो हो ममदास। दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, मिलो राम भगति विश्वास। हो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। दरिया साहब कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी ने मुझसे कह दिया कि तू मेरा है। बस जहां मेरा उन्होंने संबोधित किया तो गुरु वचनों के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, और ये जो रघुनाथ जी ने मेरे को अपना कह के पुकारा, इसके प्रभाव से मेरे हृदय के सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए और मेरे हृदय में एक रस स्थिति आ गई। एक रंग से मैं रंग गया, हरि नाम के रंग से मैं रंग गया। और मैं रघुनाथ जी से बोला कि मैं आपका तो हूं, लेकिन आप अगर मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो एक ही कृपा करो। क्या कृपा करो? भीतर मेलो राम भगति विश्वास। मैं जन्म जन्म भले ही भटकता रहूं, मैं जन्म जन्मांतर तक भले ही भटकता रहूं, मेरे कर्म ऐसे हों, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आपकी भक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास हो। बस यही आप मुझे प्रदान करो तो जीवन का लाभ है। प्रभु अपना कह के पुकार लें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपना कह के पुकार लें। और किसी संत ने, किसी महापुरुष ने हमें अपना कह के पुकार लिया, अर्थात भगवान ने अपना कह के पुकार लिया।
ये मेरा है, अरे तुम तो अपने हो, इधर आओ, बस बात बन गई। किसी संत ने स्वीकार कर लिया, किन्हीं महापुरुष ने स्वीकार कर लिया, बस बात बन गई। इसलिए हमेशा आनंदित रहना है। जिनको गुरुदेव की शरणागति मिल गई है, जिनको गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है, या किसी संत ने कह दिया है, कि किसी संत ने अपनापन मान लिया है आपसे, तो आप निश्चिंत हो जाएं। क्यों हो जाएं? क्योंकि अब रघुनाथ जी से अपनापन हुए बिना नहीं रहेगा, श्री ठाकुर जी से अपनापन हुए बिना नहीं रहेगा। चलते हैं। श्री महाप्रभु जी अद्भुत सुख बरसा रहे हैं। वृंदावन में दिव्य रास मंडल का प्रादुर्भाव किया और अद्भुत वहां पर ब्रजवासियों के बालकों को उनको बुला करके और दिव्य स्वरूप सरकार सुसज्जित करके और उनकी लीला का प्रारंभ करवाया। ऐसा दिव्य रास मंडल। नमो नमो यह मंडल हित को, गौर श्याम मिली रास रचत तहाँ, बढ़तु रहे उत्साह जुचित को। नमो नमो यह मंडल हित को, रजनी मुख सुख अमित बटोरत, लाड़े अवधि बरनो कित कित को। प्रिय ही रिझावत होत त्रिभंगी, मान अपूरब देई नित नित को। जहाँ नित नयो दरसत मंगल, बढ़त प्रसाद जुगल हित चित को। वृंदावन हित रूप जगत गुरु, गावो जस मूर्ति जु ललित को। नमो नमो यह मंडल हित को। ऐसे श्री हित रास मंडल को मैं बार बार नमन करता हूं। कैसा रास मंडल है? बोले गौर श्याम मिली रास रचत तहाँ, जहां श्री श्यामा श्याम मिलकर रास क्रीड़ा करते हैं, दिव्य रास की लीलाएं करते हैं, जहां उनके चित्त में नवीन नवीन उत्साह निरंतर बढ़ता रहता है, ऐसा ही रास मंडल है। संध्या के समय लाड़ की अवधि श्री प्रिया प्रीतम, जहां अनंत सुख राशि का संचय करते हुए मैं ऐसे युगल सरकार की लीलाओं और उनके अनुपम प्रेम का वर्णन कैसे करूं। श्री लालजू त्रिभंगी रूप में खड़े होकर श्री प्रिया जी को रिझाते हैं। लालजू महाराज त्रिभंग ललित होकर के सुंदर वंशी वादन करते हैं और लाडली जू को रिझाते हैं। लाडली जू एकटक देखती रहती हैं। ऐसा ये दिव्य रास मंडल है और उन्हें अपूर्व मान प्रदान करते हैं, जहां नित्य नया मंगल प्रकट होता है एवं युगल में प्रेम रूपी प्रसाद बढ़ता रहता है। ऐसा दिव्य रास मंडल है। ऐसे अद्भुत रास विलास परायण ललित मूर्ति श्री श्यामा श्याम के यश का गान करते हुए ही अपना जीवन मैं व्यतीत करना चाहता हूं। ऐसा दिव्य रास मंडल का दिव्य सौरभ से युक्त वह दिव्य रास मंडल है। कार्तिक बदी द्वितीया को रास मंडल वेश स्वरूप प्रकाश। श्री हिताचार्य चरण ने कार्तिक बदी द्वितीया के दिन रास मंडल पर रास के स्वरूपों का श्रृंगार करके नित्य रास लीला अनुकरण का प्रागट्य किया। रसमूर्ति श्री युगल किशोर को रास और विलास अत्यंत प्रिय है। रास और विलास की प्रियता इनके स्वरूप की प्रकट प्रतीक है। इसलिए श्री हिताचार्य चरण श्री प्यारीजू और प्यारेजू को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि रास विलास के साथ ये जोड़ी सदा विराजमान रहे। नव निकुंज अभिराम श्याम संग, नीको बन्यो समाजु। जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत, जोरी अविचल राजू। ऐसा श्री आचार्य चरण स्वयं कहते हैं। ये रास विलास से युक्त जोड़ी सदा अविचल बनी रहे। रास विलास अत्यंत प्रिय है श्री युगल सरकार को। श्री राधा दासीगण, श्री राधा सखीगण इस रास रस का सदैव अपने नेत्र चषकों द्वारा पान किया करती हैं। श्री राधा दासी भावानुभावित हृदय रसिकों को भी प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा इस रास विलास का रसास्वादन निरंतर मिल सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्री हिताचार्य चरण ने प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम की इस नित्य रास लीला के अनुकरण का प्राकट्य किया। यह रास लीला अनुकरण नित्य वृंदावन में होने वाले उस
अनाद्यंत नित्य रास का ही अनुकरण है, जो मुक्त पुरुषों, भक्त जनों और श्री कृष्ण के प्रिय परिकर से भी सर्वथा अलक्षित है। यह श्रीमद् भागवत वर्णित द्वापरांत में होने वाले महाराज से भिन्न उस नित्य रास का अनुकरण है, जिसे केवल श्री प्यारी जी की सहचरियां अपने नेत्र गोचरों से पान करती हैं। इस रासलीला का अनुकरण शुभारंभ वृंदावन रसोपासना प्रवर्तक श्री हिताचार्य चरण ने विक्रम की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंचकोशी वृंदावनस्थ रासमंडल में विनर्मित ब्रजवासी बालकों को प्रियालाल व सहचरियों के वेश में सुसज्जित करके प्रकट किया। इसलिए आज भी इस तिथि में श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में द्वितीय शरद मनाने की परंपरा है। प्रकट सेवा में आचार्य चरण ने अपने सेव्य स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में शारदीय रासोत्सव 2 दिन, एक आश्विन की पूर्णिमा जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं उस दिन, और दूसरा कार्तिक बती द्वितीया जो एक दिन बाद आती है पड़वा के बाद, उस दिन 2 अपने यहाँ शरद उत्सव मनते हैं। यद्यपि नित्य शरद है, मनाने का मूर्त विधान ये श्री महाप्रभु जी ने किया। कार्तिक बती द्वितीया के रासोत्सव का शुभारंभ श्री महाप्रभु ने नित्य रास लीलानुकरण स्थापना की पुण्य स्मृति में इस रूप में विधान किया कि जब हम हर साल इसका स्मरण करेंगे तो ये स्मरण के आज के दिन ये जो प्रकट लीला, ये जो अनुकरण वाली लीला है, जो ब्रजवासी बालकों को प्रकट रूप में सजा करके और लीला को प्रकट किया, ये कार्तिक बती द्वितीया। इस रास लीलानुकरण के माध्यम से श्री हिताचार्य चरण और तदनुगत हित रसिक जन रसानंद का लाभ लिया करते हैं। और आज सारी जितनी भी जगह में ये लीला का सुख आस्वादन हो रहा है, ये श्री महाप्रभु जी की ही कृपा है। श्री हित महाप्रभु के पश्चात अनेक रसिकों द्वारा रास मंडली बनाकर ब्रज के विभिन्न स्थानों पर रास लीला को करने की परंपरा सुविख्यात हुई। इसलिए कहीं के भी किसी भी लीला को संचालित करने वाले आचार्य रासाचार्य हों, नमो नमो जय श्री हरिवंश इसका जरूर गान करते हैं। श्री हित महाप्रभु द्वारा प्रारंभ की गई यह पद्धति आज प्रेमा भक्ति के प्रचार प्रसार का विश्वव्यापी माध्यम बनी। वृंदावन में इसी रास मंडल पर एक समय लीला स्वरूपों के द्वारा रास लीलानुकरण हो रहा था, रास मंडल पर ही, जिसमें गोस्वामी श्री हितरिवंश महाप्रभु जी विराजमान थे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराजमान थे, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान थे, और बड़े बड़े श्री हरिराम व्यास जी आदि बड़े बड़े रसिक महापुरुष विराजमान थे और लीला अनुकरण हो रहा था। रसिक त्रिवेणी विराजमान है। रसिक त्रिवेणी कौन कौन? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी और श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ये रसिक त्रिवेणी हैं वृंदावन की। रसिक त्रिवेणी विराजमान है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद विराजमान है, बड़े बड़े महापुरुष विराजमान है। इसी रासपंडर पर लीलानुकरण हो रहा था। श्री हरिराम व्यास जी उपस्थित थे। उसमें महान आनंद का प्रभाव उमड़ा जब लाडली जू ताता थी ताथी कहती हुई दिव्य नृत्य की गति को प्रारंभ किया, और लालजू महाराज भी साथ में श्री प्रियाजू के नृत्य कर रहे हैं और सहचरियां नृत्य कर रही हैं, तो अद्भुत आनंद उल्लास और ऐसी गति बढ़ी उस लीला में, ऐसा नृत्य हुआ, भावावेश में आके श्री प्रियाजू ने दिव्य गति ली। ऐसा प्रतीत हुआ मानो रास मंडल में बिजली से चमक गई हो, ऐसी नृत्य की गति श्री प्रियाजू ने ली। सबके नेत्रों में चक्षौंधी छा गई, ऐसी नीलांबर धारण किए हुए लाडली जू और जो गति ली श्री प्रियाजू ने, आहा, मंडल पर परम शोभा छा गई। उसी समय श्री प्रियाजू के चरण में जो धारण नूपुर था वह टूट गया। अब जैसी टूटा तो घुंघरू बिखर गए जितने भी थे। चारों तरफ रसिकों के मन बेचैन हो गए कि कहीं जो लाडली जो नृत्य कर रही हैं उसमें बाधा उत्पन्न ना हो, क्या किया जाए क्या किया जाए, सब विचारी कर रहे थे। इतनी देर में हरिराम व्यास जी गए और हरिराम व्यास जी ने सारे वो उन दिव्य घुंघरुओं को बटोरा और अपना जनेऊ को तोड़ डाला। सर्वोपरि धर्म यह है श्री प्रियाजू की शरणागति, श्री प्रियाजू के प्रति समर्पण। तुरंत गए और तुरंत जाकर के वो जनेऊ के धागे से और वो सुंदर नूपुरों को पोया और तुरंत प्रियाजू के चरणों में बांधा और फिर नृत्य गति प्रारंभ हुई। लेकिन ये जब तोड़ा तो सारे जो परिकर के और भी जन थे तो वो विरोध करने लगे कि आपने अपने जनेऊ को क्यों तोड़ डाला, भाई ये पहचान है, पहनना चाहिए। सब बोले
तो हरिराम ब्यास जी आंखों में आंसू भर के बोले। ब्यास जी ने कहा कि अब तक तो मैं इसे ढो रहा था, लेकिन काम तो ये आज ही आया है। जब से जन्म हुआ ब्राह्मण कुल के ही थे, बोले तब से ढो रहा हूं, लेकिन काम तो ये आज ही आया है। इसका भी जीवन सार्थक हो गया कि ये श्री प्रियाजू के चरणों में जाकर बंध गया। इसका जीवन भी सार्थक हो गया आज। यह कार्य सबके मन को अत्यंत भाया जब व्यास जी के ऐसे वचन सुने। महजनों से भरा हुआ सभा है और व्यास जी कह रहे हैं इस यज्ञोपवीत को मैंने जन्म भर ढोया, पर काम आज ही आया, अर्थात इसका ढोना सफल हो गया। इस रास लीला के प्रति आपके अनुराग को देखकर वहां पर उपस्थित सभी रसिक जन आपके इस कार्य के लिए बड़ी प्रशंसा करने लगे। श्री नाभादास जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में इस बात की उद्घोषणा करते हुए कहा, नौ गुण तोरी नूपुर गुहा महत सभा मदिरास के उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी महाराज ने आनंद कर दिए। पूरे जीवन जिसको मैंने ढोया आज प्रियाजू के चरणों में भी समाहित हो गया, प्रियाजू की सेवा में लग गया, तो मेरा ढोना सफल हो गया इस यज्ञोपवीत को। ये त्रिगुणातीत बात है, ये वेदातीत बात है। ये वेद का अतिक्रमण नहीं है, उसका अपमान नहीं है, ये उससे भी ऊपर की बात है। जिस तत्व को वेद नेति नेति पुकारते हैं, उस तत्व जो तत्व श्री कृष्णचंद्र हैं, उन श्री कृष्णचंद्र की ही जो तत्व श्री लाडली जी हैं, उनके चरणों में यज्ञोपवीत के रूप में ये घुंघरू बंद करके धारण हुए हैं। ये बिल्कुल एक अलग बात है, निगम अगोचर बात। ये कहीं शास्त्र आदि मर्यादा से का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठी हुई बात है। तो कोई भी बात ऐसा हृदय में धारण न की जाए कि शास्त्र विरुद्ध है। नहीं, ये परम धर्म है। भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत, ये प्रेम धर्म है, ये प्रेम धर्म है। इस प्रेम धर्म की ही चर्चा यहाँ वृंदावन के रसिक जनों के द्वारा होती है, और उसी प्रेम धर्म का आचरण वृंदावन के रसिकों के द्वारा होता है। इसलिए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिकों की घटबड़ी क्रिया में दोषारोपण ना करे। उनकी क्रियाओं को देख करके घटबड़ी भी कि भाई ये तो शास्त्र के विपरीत है और ये तो दोष रोपण ना करे, दोष ना देखे, वरना बड़ी हानि है जाएगी। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार लीला में कहा है, ऐसी दिव्य ये रास मंडल की दिव्य भूमि जहां प्रियालाल तब से श्री महाप्रभु जी के समय से ही दिव्य लीला, पूर्व से तो लीला करते ही आ रहे हैं, नित्य लीला भूमि है, रास कुंज है श्री प्रियालाल की। तो श्री प्रियालाल की उस दिव्य रास स्थली का प्राकट्य श्री महाप्रभु जी ने किया। सेवा कुंज जु प्यारी ठोर जहां नित्य बिहरे सांवल गौर। अब श्री महाप्रभु जी ने श्री सेवा कुंज का प्रादुर्भाव किया। आहा, वृंदावन के प्राचीनतम प्रसिद्ध लीला स्थलों में श्री प्रिया प्रीतम की नित्य विहार लीला स्थली सेवा कुंज का विशिष्ट स्थान है। सेवा कुंज का बड़ा विशिष्ट स्थान है, जहां श्री लालजू महाराज श्री श्यामाजू के अधीन होकर अद्भुत सेवा सुख का रसवादन करते रहते हैं। अर्थात इस निकुंज में ही रसिकवर श्याम सुंदर को जो अत्यधिक प्राणाधिक प्रिय श्री लाडलीजू की चरण सेवा है, उस चरण सेवा को श्री लालजू महाराज तत्परता पूर्वक करते रहते हैं, उस सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस स्थल का नाम क्या है? सेवा कुंज। यह अत्यंत गोप्य रहस्यमय स्थल है, जिसका प्राकट्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू के द्वारा किया गया। ठोर ठोर भावना जुभासी सेवा कुंज तहां जू प्रकाशी। यहाँ श्री श्यामा श्याम की शयन कुंज है। शैया विहार तो इस कुंज की प्रधान लीला है ही, किंतु अन्य समय में भी इस कुंज में नित्य प्रति श्री प्रियालाल नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। बासंती क्रीड़ा करते हैं, कभी रास क्रीड़ा करते हैं, कभी बीड़ी गुंथन की लीला करते हैं, कभी गंदुक क्रीड़ा करते हैं, गेंद खेल की लीला करते हैं। सेवा करी पौढ़ाए प्रभु
फिर एकांत ही जाए, रहत भावना में पगे, नव नव लाड़ लड़ाए। रहत भावना में पगे, नव नव भाव लड़ाए। गोस्वामी श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्रजू जब श्री राधा वल्लभ लाल जी की शयन आरती कर लेते, तब श्री महाप्रभु जी यहाँ आते सेवा कुंज में। मंगला से राजभोग पर्यंत संपूर्ण सेवा कर लेते और राजभोग का शयन करा देते। उन्हें पढ़ा करके मध्याह्न में, फिर मध्याह्न में श्री सेवा कुंज में मानसी सेवा करने के लिए श्री महाप्रभु जी आते। संध्या समय मानसरोवर और दोपहर में मध्याह्न समय श्री सेवा कुंज। मध्याह्न के समय इस एकांत कुंज में जाकर मानसी भावना करते हुए श्री प्रियालाल को नवीन नवीन लाड़ लड़ाते मानसी भावना में। एक दिन श्री हित महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को राजभोग अध्यात्म मध्याह्न में भोग पवा करके समर्पित किया। श्री जी ने आचार्य चरण से कहा कि आज हमारी यहाँ भोग पाने की इच्छा नहीं है, हम यहाँ नहीं पाएंगे। हम पहले कुंज में जाकर, सेवा कुंज में जाकर थोड़ी देर कंदुक क्रीड़ा खेलेंगे, गेंद का खेल खेलेंगे, तदनंतर वहीं कुंज में हम भोग पाएंगे खेल खेल कर। एक दिन बैठे कुंज सेवा, अर्पण करी ध्यान में मेवा, कहो प्रत्यक्ष आई दो जन, हमको भूख लगी है इह क्षण। कहो ले मैं पहले ही लायो, घर तो भोग तुमन नहीं पायो। तब तुम कहीं कुंज मदि जय हैं, कुसुम खेल करी पाछे खए हैं। लिए सकल सामग्री आयो, भोजन करहु जु मन को भायो। ख्वाए प्याए जल बीरी दीनी, तत् सुख सुखी रहत मति भीनी। श्री महाप्रभु जी ने जब ऐसी आज्ञा सुनी श्री युगलवर की, तो श्री महाप्रभु जी आए सेवा कुंज में, और वृंदावन के मध्य में विविध प्रकार के कुसुमों से प्रफुल्लित, लताओं से संयुक्त एक अद्भुत कुंज है, जो श्यामा श्याम की अति प्रिय केली कुंज है, जहाँ वे विविध प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। उसी कुंज में श्री महाप्रभु प्रतिदिन बैठकर मानसी भावना करते हैं। अतएव राजभोग के पश्चात उस कुंज में श्रीताचार्य चरण भोग लेकर के आए, क्योंकि प्रियालाल ने कह दिया है कि हम वहीं भोग पाएंगे, पहले कंदुक क्रीड़ा करेंगे। प्रियालाल की मानसी भावना में श्री महाप्रभु जी निमग्न हैं। वहां उन्होंने मानसी भावना में देखा कि ललिता जी ने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्पों को गूंथ करके मनमोहक पुष्पों की गेंद बनाई है। कैसी सुंदर सुंदर गेंद बनाई है श्री ललिता जी ने, पुष्पों की गेंद बनाई है दिव्य। आहा, जैसी लाडली जी ने उन दिव्य गेंदों को देखा तो तुरंत लाडली जी गई और उन गेंदों को पकड़ लिया। लेकर गेंद उठी गजगामिनी भामिनी, मंजुल चौक जहां बिहरत अभिरामिनी। लाडली जी उठी और उन दिव्य गेंदों को अपने हाथों में ले लिया। पुष्पों की गेंद है, उनको अपने हाथों में लिया और गगन उछारत ओटती कर धाई के, पुनि पुनि ऊंचे ताकती दृष्टि चलाए के। अब लाडली जी ऊंचे ऊंचे गेंदों को उछाल रहे हैं। सुंदर नीलांबर धारण कर रखा है लाडली जी ने। लालजू महाराज एकटक देख रहे हैं श्री प्रिया जी को, और लाडली जी जब गेंद उछालती हैं तो गेंद के साथ लालजू का मन भी उछल रहा है। ऐसी दिव्य स्थिति लालजू महाराज की। गेंद उछाल रही है लाडली जी, और जहां जहां गेंद जाती है वहां लालजू की दृष्टि जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि लाडली जी की दृष्टि जाती है वहां। गेंद उछाल रही है लाडली जी। गगन उछारत ओटती कर धाई के, तो पुनि पुनि ऊंचे ताकत दृष्टि चलाए के। लाडली जी की वे चंचल नेत्र, वे दिव्य नेत्र और चंचल हो उठे और चकित होकर के उन गेंदों को उछाल रही हैं और बार बार चंचल नेत्र करके उन गेंदों का दर्शन कर रही हैं। लालजू जब देख रहे हैं वे चंचल नेत्र, तो गयो है मरोर्यो मन मोहन को मायरी। जो सबके मन को मरोड़ देते हैं, ऐसे मनमत के मन को भी मरोड़ देते हैं। उस मन के मनमत को, उस कामदेव के मन को भी मत डालने वाले ऐसे लालजू महाराज जब लाडली जू के उन दिव्य चंचल नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, तो गयो है मरोर्यो मन मोहन को मायरी। ध्रुवदास जी कहते हैं लालजू का मन मरोड़ जाता है।
आहा, प्यारी जू की भौहन की सहज मरोर मांझ, गयो है मरोर्यो मन मोहन को मायरी। लाडली जू जब अपनी सहज मरोड़ के साथ अपनी बाहों को मरोड़ती हैं, अपने चंचल नेत्रों को इधर उधर जब चलाती हैं, तो लालजू का मन कंपित हो जाता है। ऐसी स्थिति। आहा, तो पाछे लागे आए प्रीतम सांवरे। अब लाडली जू जब गेंद लेकर के दूर दूर जाने लगी, तो लालजू महाराज तुरंत पीछे पीछे आने लगे लाडली जू के। गेंद संग जिन नैन लेते हैं भांवरे। गेंद जैसे भांवर लेती है, घूमती है, इसी प्रकार श्री लालजू महाराज भांवर लेते हैं, घूमते हैं उनके नेत्र। छवि को निकर बपू प्रीतम के बाएं भाग, लटकी लटकी पग राखत धरनी है। कौन है लाडली जू? बोले छवि को निकर बपू, मानो साक्षात छवि ही श्री लाडली जू के रूप में प्रकट हुई है। बाम भाग में श्री लालजू महाराज के हैं श्री लाडली जू, और लटक लटक कर बार बार अपने पग को भराती हैं। और शोभा को सौभाग बाग सहेली तिन में, गेंदरी उछारे अति कौतुक करनी है। चारों तरफ शोभा का बाग जैसे होता है, शोभा का समुद्र, उसका सार सर्वस्व श्री लाडलीजू महाराज विराजमान है, लालजू महाराज विराजमान है। और शोभा का बाग चारों तरफ मंडलाकार सारी सखियां विराजमान हैं, और समस्त सखियों के बीच में युगलवर श्याम सुंदर और श्री प्रियाजू महाराज विराजमान हैं, सहेलियां विराजमान हैं, और लाडलीजू बीच में गेंद उछाल रही हैं अपने कौतिक करों से, कभी कर से इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे लाडलीजू गेंद उछालती हैं। और गेंद उछालने में क्या प्रयोजन है, कितनी बात सुंदर। श्री महापुरुषों कैसा अनुभव हुआ है, जिस रस में महापुरुष जन डूबे रहते हैं, क्या इनकी चरणों के प्रताप से ही ये जब कृपा कर दें समस्त रसिक जन, तभी ऐसी भावना भी बन सकती है, अन्यथा भावना भी नहीं बन सकती। लाडलीजू महाराज जब गेंद उछाल रही हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? कह रहे हैं प्रीतम के मन को खिलावे मनुहातन सो। लाडलीजू जब गेंद उछालती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लालजू के मन को ही खिला रही हूं उस गेंद के स्वरूप में, लाडलू का मन ही उस गेंद के स्वरूप में। प्रीतम के मन को खिलावे मनुहाथनी, ऊंचो नीचो होते ई गेंद उछरन में। जैसी गेंद ऊंची होती है लालजू का मन ऊंचा होता है, जैसी गेंद नीचे होती है लालजू का मन नीचा हो जाता है। कि भाई मतलब दृष्टि और चित्त पूरा उस गेंद में लगा हुआ है, क्योंकि लाडलीजू की दृष्टि उस गेंद पर है, तो लालजू की भी चित्त वृत्ति घसीट रही है। वे दिव्य कंदुक वृंदावन हित रूप में मगन लाल, नैनहू थकित थकित भई पलहू परन में। पलक भी नहीं पड़ रही लालजू महाराज की, पलक पड़ना बंद हो गई। और उस रूप में, कैसा रूप? बोले छवि को निकर बप्पू प्रीतम के बाएं भाग। वो जो छवि की समुद्र श्री लाडलीजू, छवि स्वरूप। बोली कैसी लाडलीजू? बोले जिधर पग धर देती हैं वह छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जहां लाडलीजू अपने चरण पधरा देती हैं कि मानो छवि ही बिछ गई हो, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाते हैं। आहा, मगन हो रहे हैं लालजू महाराज, नैन विचलित हो रहे हैं लाडलीजू के दिव्य उस शोभा को देख करके। तो छूटी अंचल आड़ कुंवरी रुचि खेल में, लटकत फिरत किशोरी सखियन मेल में। अब जरा सा अंचल छूट गया श्री लाडलीजू महाराज का, और लालजू महाराज उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं। लटकती हुई श्री लाडलीजू सखियों के बीच में कंदुक क्रीड़ा कर रही हैं। कुसुम किरत हैं केस बदन श्रम कन भरे। कुसुम जो वेणी में, सुंदर वेणी में कुसुम थे, पुष्प थे, वे गिर रहे हैं प्रियाजू के चरणों में, और बदन पर श्रम कन बिंदु आ गए हैं, पसीने की बूंदें आ गई हैं। मनुमयंक मंडल में सच मोती धरे। अब वो पसीने की बूंदें जो श्रमकन बिंदु हैं उस मंडल पर ऐसे प्रतीत होते हैं, उस भूमि पर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दिव्य मोती विराजमान हो। आहा, दिव्य मोतियों की शोभा हो रही है। जित जित गमन गेंद चलत ती ओर को,
लोटत चरण मनोवज छाणी मरोर को। जिधर जिधर श्री लाडली जी महाराज गेंद को चलाती हुई बढ़ती हैं, श्री लालजू महाराज उस भूमि को प्रणाम करते हैं, उस भूमि पर लौटते हैं। मनमत के मन को भी हरण करने वाले ऐसे श्री लालजू महाराज अपने अहम को एक कोने में रखकर पूर्ण दैन्य भाव स्वीकार करके और लाडली जी की चरण रज में लौटते हैं। चहुदिसी सहचरी वृंद मध्य नव नागरी, लोचन परम सलोल लसित छवि आगरी। चारों दिशाओं में चारों तरफ सहचरियों का दिव्य मंडल है और उस दिव्य मंडल के बीचों बीच श्री नवनागरी श्री लाडली जी महाराज विराजमान हैं। और लोचन परम सलोल, लाडली जी के नेत्र ऐसे लाल लाल नेत्र, कमल के समान नेत्र और बड़े चंचल नेत्र, चारों तरफ चारों दिशाओं में लाडली जी देख रही हैं। तो लाल लटू है रहे बिसरी सुध देह की, रसिक शिखामणि मूर्ति परम स्नेह की। रसिक शिरोमणि लालजी महाराज जो स्नेह की मूर्ति हैं, वो श्री लाडली जी के उस स्वरूप को देख करके लट्टू हो गए, आसक्त हो गए, बेवश हो गए श्री लालजू महाराज और अपने देह की सुध बिसर गए। गेंद के खेल माही नैन खेले दो उनके, गेंद का खेल चल रहा है, कंदुक क्रीड़ा चल रही है, लेकिन दोनों के नेत्र खेल रहे हैं। आहा, कैसी महारस की ये दिव्य वार्ता है। कह रहे हैं गेंद के खेल माही नैन खेले दो उनके, कोमल पुलिन मदी फूली फूली डोले, ओटी लेती पुनी पुनी करतल में, पीठ छबीली तापे बेनी डोले, हलत तरोना बिलुलित बेसर छवि, झेलन लाल दृगबल तोले, वृंदावन हित रूप कौन कर कोस, अंचल की उड़न कपाट मनु खोले, गेंद के खेल माही नैन खेल दो उनके, कोमल पुलिन मदी फूली फूली डोले। आहा, वो गेंद के खेल में नैनों का खेल हो रहा है और लाडली जू की पीठ पर जो सुंदर बेणी है, जो सुंदर श्री लाडली जू की वेणी विराजमान है पीठ पर, लालजू महाराज की जब दृष्टि जाती है तो लालजू महाराज विचकित हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। हृदय लालजू महाराज का एकदम गंभीर हो जाता है और जब देखते हैं तो कह रहे हैं हलत तरोना बिलुलित बेसर, तरोना हिल रहा है, बेसर के वो दिव्य मोती हिल रहे हैं और लालजू महाराज मानो झेलन लाल दृग बल तोड़ रहे हैं। तुम्हारे नेत्रों में कितना बल है इस बात को तोल रहे हैं। लालजू महाराज जब देखते हैं तो एकदम नेत्रों को कभी नीचा कभी देखा, क्योंकि वो जो दिव्य शोभा है उन नेत्रों में समाती जा रही है और हृदय एकदम विचकित हो जाता जा रहा, अपने शरीर की सुध बुध को खो बैठ रहे हैं श्री लालजू महाराज। ऐसी दिव्य शोभा हो रही है श्री लाडली जू की। जब लाडली जू कंदुक क्रीड़ा खेल रही हैं, गेंद का खेल खेल रही हैं, परसत भूमि न गेंद रवक गही लेती हैं, त्यों त्यों पिए मन को झकझोरे देती हैं। लाडली जू ऐसा गेंद का खेल खेल रही हैं कि लालजू महाराज आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि लाडली जू एक भी बार गेंद को नीचे नहीं डालने दे रही। जैसी गेंद ऊपर उछालती हैं, नीचे आने वाली होती है, सोई लाडली जू उसे पकड़ लेती हैं। जैसी दोबारा उछालती हैं, फिर आने वाली होती है, फिर पकड़ लेती हैं। ऐसा दिव्य कंदुक क्रीड़ा लतनी उरज रही गेंद आनी ललता कहो। अब इतने में क्या हुआ कि गेंद को उछालते उतारते लाडली जू ने ऐसी ऊंची गेंद फेंकी कि वो लताओं में जाके उलझ गई। अब लताओं में उलझ गई गेंद, अब क्या किया जाए? तो ललिता जू से कहा लाडली जू ने, अरे ललिते देख ये गेंद कहाँ फंस गई है, उलझ गई है, कहूँ निकाल आए। तो ललिता जी बोली कि मोहनलाल यहीं विराजमान है प्यारी जू, आप कहो तो उन्हें आज्ञा करें। तो लाडली जू ने कहा कि हाँ देख ले सकी। लालजू मोहनलाल जो यही चाह रहे थे कोई सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए, और सखियां प्रियालाल को परम आसक्ति युक्त देखकर बड़ी आनंदित होती हैं
सखियों के हृदय में एक भाव आया। सखियों ने कहा लालजू को बुलाते हैं। लालजू को निकट बुलाया और लालजू से कहा, लालजू महाराज ध्यान से सुनना, अपने होश मत खो बैठना जो अब मैं बात कहने जा रही हूं। हाँ हाँ सखी कहे। देखो लालजू महाराज, अब लाडलीजू महाराज को आपको अपने कंधे पर बिठाना है और लाडलीजू कंधों को उतारेंगी, वो गेंद उतारेंगी। अब तो लालजू महाराज खुशी से फूल गए। क्या बात है सखी, तेने तो आनंद कर दिए। लतनि उरज रही गेंद आनी ललिता कयो, मोहन देव तारी प्रिया पटुका गयो हो। प्रियाजू ने भी पटका पकड़ लिया श्री लालजू महाराज का कि हाँ गेंद उतारो मोहनलाल। तो कांधे कुंवरी चढ़ाए लतानी नवाए के, लीली गेंद उतार मनोरथ पाई के। श्री लाडलीजू कंधे पर चढ़ी और अपने एक हाथ से उस लता को नीचे झुकाया और उस गेंद को उतारा और लालजू का मनोरथ पूर्ण हो गया। यह सुख रंग बिहार लड़े तिलाल को, बलिहित रूप सहेलिन उद्भव भाल को। ये अहो भाग्य है सखियों का जो ऐसे दिव्य आसक्त से युक्त श्री प्रियालाल की ऐसी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रही हैं। ये सुख है श्री लालजू महाराज का। लाडलीजू की कोई सेवा बन जाए और लालजू अपने कंधे पर श्री लाडलीजू के चरण पधरा दे, आहा फिर तो सौभाग्य का क्या कहना। श्री लालजू महाराज श्री लाडलीजू ने ऐसी कंदुक क्रीड़ा करी और कंदुक क्रीड़ा करके सुंदर श्री महाप्रभु जी के निकट आए, बोले हमें भूख लगी है, अब हमें पवाओ। तो हरिवंश महाप्रभु जी जो भोग लाए, बोले हमें पता थी आपको भूख लगेगी, इसलिए हम सब ले आए हैं और सुंदर भोग उन्हें पवाया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।